जय श्री राम। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में जानकारी लेके आया हूँ दिव्य दृष्टि खुलने के बाद हमें सूक्ष्म जगत कैसा दिखाई देता है। हमारी 5 परतें तो साफ हो चुकी हैं, अब हम देखना कैसे शुरू करें और शुरुआती के समय पर क्या क्या सावधानी आपको बरतनी होती है, वो सब इस वीडियो में आप समझेंगे। और मेरी जो वीडियो रहती है वो मोस्टली मेरे ही अनुभव पे आधारित होती है, तो इसके अंदर आप मेरे भी अनुभव जान पाएंगे कि स्टार्टिंग में मैं कैसे देखना चालू किया था। तो आप सभी को इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखनी है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपकी साधना में कोई परेशानी ना आए वो सब लेके आऊँगा। तो आप मेरी इस वीडियो को जरूर पूरा वॉच करें। और सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने प्रश्न लिख के भेज सकते हैं। और जिन साधक गणों को अपना ऑरा स्कैनिंग चेक कराना है या मेरे से जुड़ के आप थर्ड आई मेडिटेशन क्लासेस सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी चेकिंग और क्लास का पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्यारे सी वीडियो को। तो दोस्तों, बहुत सारे साधकगण और मोस्टली मेरे चैनल से जुड़े हुए सारे साधकगण थर्ड आई के बारे में ऑलरेडी जानते हैं और लगातार थर्ड आई मेडिटेशन भी करते हैं। कुछ लोग मेरे चैनल को देख के फॉलो करके आप कर लेते हैं और बहुत सारे साधकगण मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं और मेरे ग्रुप को ज्वाइन करके उनके अंदर अपनी मेडिटेशन क्लासेस को आगे सूक्ष्म जगत के अनुभव को प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, हमारी जो दिव्य दृष्टि होती है इसके माध्यम से हमारा जो छठा चक्र होता है आज्ञा चक्र, इसी को हम थर्ड आई बोलते हैं और इसी को हम पिनल ग्लैंड बोलते हैं और तीसरी आँख भी बोलते हैं। अब ये 2 प्रकार से होती है, एक तो ध्यान के माध्यम से और एक आपकी खुली हुई दृष्टि के माध्यम से। तो मोस्टली बहुत सारे साधकगण को जो दिखाई देता है वो आंखें बंद करके दिखाई देता है, क्योंकि उनके पास ध्यान दृष्टि होती है। जैसे ही वो आंखें बंद करते हैं और ध्यान में सीधा एकदम से उतर के उसको उनके बारे में थर्ड पर्सन के बारे में कुछ पता लगने लग जाता है, या वो मेडिटेशन कर रहे हैं तो किसी सूक्ष्म जगत से कनेक्ट हो जाते हैं। और जो दिव्य दृष्टि खुली आंखों से देखते हैं, जैसे मैं किसी की भी खुली आंखों के माध्यम से उसके बारे में सब कुछ देख के बता देता हूँ। तो दोस्तों, जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलती है तो खुलने से पहले हमारे हर एक साधक के साथ में ये चीज़ें घटित होती है। जैसे ही वो जाप ध्यान साधना करता है, मणिपुर चक्र के पास में पहुँचता है, तो धीरे धीरे उसके पास में सिद्धि शक्ति जागृत होती चली जाती है और साथ में उनके साथ में कनेक्शन बनता चला जाता है। ये एक वैसी स्टेट होती है जब आपको अपनी साधना के अंदर में बहुत ज़्यादा आनंद आने लगता है। आपका मन करता है कि आज मैं 11 माला का जप करूँगा, बट आप बैठे बैठे कम से कम 100 माला का जप कर देते हैं, आपका मन नहीं उठता है। तो ये प्रारंभिक आपके साथ में ऐसा घटित होगा जब आपका मणिपुर चक्र एक्टिवेट होता है तो सिद्धि शक्तियों के साथ में संपर्क होने लग जाता है। और जिसकी सिद्धि शक्ति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है उसको भी प्राप्त होने लग जाती है। जिसकी जैसी इच्छा होती है उसको वैसी ही शक्ति प्राप्त होती है। तो यहाँ तक के अनुभव हर एक साधक को होते हैं। उसके बाद जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ता है, मणिपुर चक्र से ऊपर बढ़ता है, तो उसी प्रकार से उसकी भाव दृष्टि खुल जाती है। तो ऐसे साधकों को अपने आप से ही प्रेरणा मिल जाती है, अंतर मन के अंदर प्रेरणा आने लगती है कि आज भाई आपको इतने ये भोग लगाना है, या आपको जाप ध्यान साधना इस प्रकार से करनी है, या आपको आज इस पर्सन का फोन आने वाला है, या आपको अपने जो कार्य होते हैं, दैनिक दिनचर्या होती है, उनके अंदर स्ट्रॉन्ग डिसीजंस आपको मिलने लग जाते हैं। तो जो आप निर्णय लेते हैं वो 100% सटीक होता है। तो धीरे धीरे आपको थोड़ी सी पहली इन्फॉर्मेशन भी पता लगने लग जाती है। जैसे आप कनेक्ट होते हैं, अपने फ्यूचर से भी कनेक्ट हो जाते हैं और उसकी भी पहले ही पूर्वानुभास हो जाता है।
बहुत सारे साधक होते हैं, अरे भाई ये तो चीज़ें मैंने रात सपने के माध्यम से देखी थी, ये घटित कैसे हो गई। तो भाई ज़्यादा आपको आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है, आपकी भाव दृष्टि खुल गई है, जिसकी वजह से आपको वो सारे अनुभव पहले ही आपके पास जो दिव्य शक्तियाँ हैं वो आपको सूचित कर रही है, वो भी प्रेरणा देके। तो ये आपकी सर्वोत्तम स्थिति होती है। ये प्रक्रिया हर एक साधक के साथ में घटित होती है। जो भी जाप और ध्यान करता है उसकी इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लग जाती है और बहुत सारी भविष्य की बातें, पास्ट की बातें और प्रेजेंट की बातें भी उसके साथ में कनेक्ट होने लग जाती है, उसको पहले ही आभास हो जाता है। तो ये तो हर एक साधक के साथ में घटित होता है। जैसे ही हमारी कुंडलिनी शक्ति हमारे नीचे से प्रवाह करती हुई हमारे कंठ चक्र के ऊपर आती है, तो यहाँ पे व्यक्ति थोड़ा इस चक्र को एक्टिवेट होने में काफ़ी समय लगता है और लगने के बाद में जब ये चक्र एक्टिवेट होता है तो एक तरीके से हमें परमिशन मिल जाती है कि अशुद्धि से विशुद्धि की ओर, इसको हम विशुद्धि चक्र बोलते हैं, थ्रोट चक्र या कंठ चक्र सबसे पावरफुल चक्र होता है, क्योंकि इस चक्र को जागृत करे बिना हमें दिव्य दृष्टि पे कुछ नहीं दिख पाता है। तो आपको विशुद्धि चक्र पे बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए और उसको बैलेंस रखने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत सारे साधक कहते हैं हमारी भैया कुंडलिनी गिर जाती है, कंठ पे तो आती है बट वो नीचे गिर जाती है। भाई इस चक्र को बैलेंस रखने के लिए आपको हर किसी को अच्छा बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और ना ही बुराई करनी चाहिए। यदि आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आपकी कुंडलिनी शक्ति इस चक्र पे कभी भी स्टेबल नहीं होगी और इस चक्र पे स्टेबल नहीं होगी तो आपको देवता को दर्शन करने के लिए आज्ञा नहीं मिलेगी, जो कि हमारे थर्ड आई के माध्यम से हमें आज्ञा प्राप्त होती है। भाई जब कुंडलिनी शक्ति आपकी कंठ चक्र पर रहेगी और वो नीचे आपकी ड्रैग हो जाएगी हर्ट चक्र के ऊपर, तो आप कैसे अपनी प्रोग्रेस कर सकते हैं। मैं बहुत सारे साधक गणों की मेरे पास में चेकिंग आती है, मैं उनकी सारी स्टेटस देखता हूँ। कंठ चक्र के अंदर इतनी परेशानी रहती है कि किसी को थायराइड हो जाता है, किसी को गले की खराश बनी रहती है और किसी की बहुत ज़्यादा उसकी वाणी खराब होने के कारण उसको गालियाँ देने की आदत भी होती है। ऐसे भी साधक मैंने देखे हैं। तो आपको इसको सबसे पहले आज्ञा लेने के लिए, थर्ड आई तक जाने के लिए आपको कंठ चक्र को बहुत बढ़िया करके रखना है। कोशिश करना है ऐसे टाइम पे ज़्यादा मौन व्रत का पालन किया जाए जब आप इस चक्र पे अटक रहे हो। हम जब चक्र को आगे पार करके जाते हैं तो ये पोर्शन हमारा बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। तो हम थर्ड आई के ऊपर जब हमारी कुंडलिनी पहुँचती है तब हमें हमारी जो परतें होती है वो मेल्ट होना चालू हो जाती है। पहले एक परतें साफ होंगी जो कि शरीर की काफ़ी मोटी परतें होती हैं, उनके वजह से वो साफ होंगी, दूसरी होंगी, तीसरी होंगी। तीसरी परत साफ होते ही जैसा चालू होती है उसी प्रकार से बहुत सारे साधक गणों को अपनी दिव्य दृष्टि के ऊपर प्रकाश नजर आने लग जाता है। मोस्टली स्टार्टिंग में जो प्रकाश नजर आता है वो ब्लू कलर का आता है। जब मेरी दिव्य दृष्टि खुली थी तो सबसे पहला कलर आने वाला मेरा ब्लू कलर था, जो कि परिवर्तित हुआ वाइट में, उसके बाद परिवर्तित हुआ पर्पल में और धीरे धीरे से एकदम से फटाक देने से मेरी दृष्टि की स्क्रीन आ गई थी। और मैं जो देखता हूँ वो खुली आंखों से देखता हूँ, मेरे को आंखें बंद करके देखने की आवश्यकता नहीं होती। तो इस दृष्टि के लिए अब ये कंफर्म नहीं कि हर एक व्यक्ति को खुली आंखों से दिखेगा और हर एक व्यक्ति को ध्यान दृष्टि के माध्यम से तो मोस्टली 99% व्यक्ति को दिख जाता है, क्योंकि ध्यान लगाते हैं और तो चीज़ें कनेक्ट भी होती है ध्यान के माध्यम से। बट जरूरी नहीं कि आपको हर किसी को केवल खुली आंखों से दिखे या ध्यान दृष्टि। आपके भाव और आपके पिछले जन्मों के कर्म डिपेंड होते हैं कि आपको कौन से वाले दृष्टि मिल रही है। अब जरूरी नहीं कि आपको खुली आंखों से दिखे, आपको खुली आंखों से पूरा त्रिकालदर्शी भी दिख जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा श्री पंडोघर सरकार और बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी, इनके बारे में आपने सुना होगा। और वो इसी प्रकार से किसी का भी भविष्य, पास्ट, वर्तमान सब कुछ बता देते हैं। तो क्या उन्होंने कुछ स्पेशल साधना करी है? तो हर एक व्यक्ति के पिछले जन्मों के कर्म डिपेंड करते हैं उसको किस प्रकार से दिखता है। अब स्टार्टिंग में जब दिखेगा
तो आपके साथ में सबसे बड़ी परेशानी क्या रहेगी कि आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। जैसे ही आपकी 5 परतें साफ होंगी, धीरे धीरे आपका ये पोर्शन थोड़ा भारी होने लग जाएगा। आपको ऐसा फील होगा कि भाई मेरे को चक्कर से आ रहे हैं। बट आपने डरना नहीं है। आपको इस दौरान जब आपकी दृष्टि से आपको दिखना चालू हो तो आपको अपने ध्यान को बढ़ा देना है और अपने आप ऑटोमेटिकली आपका ध्यान इंक्रीज हो जाता है। जब मुझे स्टार्टिंग में दिखना चालू हुआ तो बहुत सारे विजन आ रहे थे। भाई मैं साधना या सेवा कर रहा था शिव भगवान की, बट मुझे विजुअल आ रहे थे माता काली के, माता दुर्गा के। तो बहुत सारे साधक गणों के साथ में ऐसा होता है और ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको पॉजिटिव ही दिखे और उसको नेगेटिविटी ही दिखे। सबकी दृष्टि अलग होती है। अब एक बात आपको समझ लेनी है, हर एक साधक को जरूरी नहीं है भूत प्रेत दिखाई दें और जरूरी नहीं है कि देवता के दर्शन हो। जिसकी जैसी इच्छा होती है उसको वैसी, और जिसके कैपेबल वो रहता है उसको वैसी दृष्टि प्रदान होती है।